आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप झारखंड किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, कहीं न कहीं आपको ये जो टॉपिक है 4-5 नंबर इंक्रीज करने का ही काम करेगा। तो आज का जो टॉपिक है झारखंड के इतिहास से जुड़े प्रमुख पुरातात्विक स्रोत। तो हम लोग को समझना होगा कि पुरातात्विक स्रोत होता क्या है। किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अंतर्गत आपका उपकरण एवं औजार, अभिलेख एवं शिलालेख, चित्रकला, स्थापत्य कला, वहाँ के सिक्के, वहाँ के मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो मैं जय कुमार आप लोग सभी को अपने YouTube चैनल सरय पाठशाला में स्वागत करता हूं और बिना किसी देरी का आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का झारखंड के इतिहास से जुड़े हुए प्रमुख पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत हम लोग आज जानेंगे कि झारखंड में उपकरण और औजार कहाँ कहाँ मिले हैं, अभिलेख और शिलालेख का क्या योगदान रहा है, चित्रकला किस तरह की थी उस वक्त, स्थापत्य मूर्तियां के बारे में हम लोग जानेंगे और उस वक्त के सिक्के कहाँ कहाँ पाए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उपकरण एवं औजार। ये जो टॉपिक हम लिए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिए हैं और जो प्रीवियस इसमें आया हुआ है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसलिए तो शांति से अंतिम तक वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही काम देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपकरण एवं औजार कि कहाँ कहाँ झारखंड से प्रमुख उपकरण और औजार मिले हैं। देखिए पहला ये सब पहले देख लेते हैं हम लोग, इसको बहरगंडा, सीतागढ़ पहाड़ और दुमदुमा, ये चार है। इसको है, बहरगंडा है, सीतागढ़ पहाड़ है और दुमदुमा है। ये चारों है हजारीबाग में। कहाँ पे है? हजारीबाग में। हजारीबाग में। तो इसको यहां से क्या मिला है? तो मानव निर्मित चित्र। क्या मिला है? मानव निर्मित चित्र मिला है। खुला सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर है लेकिन बिल्कुल ओपन है। और भूल भुलैया की आकृति, बिल्कुल भूल भुलैया आकृति कहाँ है? इसको में नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान, ये सभी कहाँ मिला है? इसको में क्या क्या मिला है? मानव निर्मित आपका चित्र, खुला सूर्य मंदिर, भूल भुलैया की आकृति, नक्षत्र मंडल और अंतरिक्ष यान, ये सभी मिले हैं इसको में। अगला है बहरगंडा। ये आपका एसआई, झारखंड एसआई का जो एग्जाम हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि बहरगंडा किस लिए फेमस है या 49 तांबे की खाने कहाँ मिली है। ये दोनों क्वेश्चन आए थे। तो कहाँ मिली है? बहरगंडा से। 49 तांबे की खान कहाँ मिली है? तो बहरगंडा से मिली है। अगला है 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ कहाँ मिला है? सीतागढ़ पहाड़। सीतागढ़ पहाड़ किस लिए फेमस है? तो वहां पे बौद्ध मठ आपका मिला है, लेकिन किस शताब्दी का? 6ठी शताब्दी का। अगला ये शिवलिंग जो मिला है दुमदुमा में। क्या है? शिवलिंग मिला है कहाँ पे? दुमदुमा में। ये चार प्रमुख था, इसको बहरगंडा, सीतागढ़ पहाड़ और दुमदुमा, ये सभी कहाँ है? हजारीबाग, हजारीबाग में है। इसको में क्या मिला है? तो मानव निर्मित चित्र मिला है, खुला सूर्य मंदिर मिला है, भूल भुलैया की आकृति मिली है, नक्षत्र मंड मिला है और अंतरिक्ष यान मिला है। बहरगंडा में क्या है? 49 तांबे की खान मिली है एक जगह। सीतागढ़ पहाड़ में क्या है कि 6ठी शताब्दी में आपका बौद्ध मठ मिला है और दुमदुमा यहाँ पे क्या मिला है? शिवलिंग। क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। अब आ जाइए अगला, पांडु और पलामू। ये दोनों आपको पलामू में ही है। पांडु भी क्या है? पलामू में ही है। पांडु में 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है। 4 पैर वाली पत्थर की चौकी, याद रखिएगा, 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है। और कहाँ उसको रखा गया है? पटना संग्रहालय में। झारखंड पहले बिहार के अंतर्गत था, तो यहाँ से जितने सारे चीज मिली है वो कहीं ना कहीं आपका बिहार चला गया था। तो बिहार के पटना संग्रहालय एक जगह है, वहां पे इसको रखा गया है। तो 4 पैर वाली पत्थर की चौकी कहाँ मिली है? तो आपका पांडु में मिला है। मिट्टी की दीवार और कलश, ये सभी कहाँ मिला है? आपका पांडु में मिला है। तो 4 पैर वाली पत्थर की चौकी, मिट्टी की दीवार और कलश कहाँ मिला है? तो आपका पांडु में। हमेशा सवाल यहाँ से ये बनता है कि 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली कहाँ है? तो हो जाएगा आपका कहाँ? पांडु। और रखा कहाँ गया है? तो पटना संग्रहालय में। अगला ये पलामू, पाषाण कालीन 3 चरणों की प्रमुख उपकरण। देखिए पाषाण कालीन 3 चरण मतलब क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों पाषाण काल के औजार कहाँ मिले हैं? तो याद रखिएगा पलामू में। कहाँ मिले हैं? पलामू में। अगला आ जाइए भवनाथपुर, ये है गढ़वा में। गढ़वा जिला कब बना? तो 1991 में मिला। गढ़वा ब्लॉक कितना है? तो 20 ब्लॉक है और गढ़वा 3 राज्य को सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पे क्या मिला है? आखेट का चित्र। क्या मिला है? आखेट का चित्र, मान शिकार का चित्र मिला है। कहाँ पे? भवनाथपुर, गढ़वा में। और
आखिर का चित्र किसका, खास करके हिरण और भैंसा का, आखिर का चित्र मिला है, लेकिन उसमें हिरण और भैंसा का चित्र जो है अंकित है। और प्राकृतिक गुफा, समझिए कि किसी भी चीज को हम लोग शिकार करेंगे, किसी भी जीव जंतु को, तो कहाँ छुपेगा, गुफा में। यानी प्राकृतिक गुफा और आखिर दोनों कहाँ है, भवनाथपुर में है। अगला बारूडी और बानाघाट दोनों सिंहभूम में है। यहाँ बिल्कुल आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, सिंहभूम मैंने पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम नहीं है। क्या है कि पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम कब बना है, 1990 में, उससे पहले इन लोगों को खोज हो चुका था, तो इसलिए यहाँ डिवाइड नहीं किया गया है। आपका बारूडी और बानाघाट जब भी सवाल आएगा कहाँ है, तो सिंहभूम आएगा, स्पेशल कुछ देगा नहीं। तो बारूडी और बानाघाट समझिए। तो बारूडी में क्या मिला है, पत्थर का रिंग, कुल्हाड़ी, हस्त निर्मित मृदभांड। क्या मिला है, पत्थर का रिंग मिला है, कुल्हाड़ी मिला है और हस्त निर्मित मृदभांड। मृदभांड मन होता है घड़ा या मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड। और बानाघाट में 9 पाषाण कालीन पत्थर, 9 पाषाण, याद रखिएगा 9 पाषाण कालीन पत्थर कहाँ मिला है, तो बानाघाट में मिला है। और काले रंग का मृदभांड, देखिए यहाँ तो हाथ से मृदभांड मिला था, मतलब आपका बर्तन मिले थे, लेकिन काले रंग का बोलेगा तो काले रंग का बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा आपका, बानाघाट में। तो बारूडी और बानाघाट दोनों सिंहभूम में है। बारूड में मिला है आपका पत्थर का रिंग, कुल्हाड़ी, हस्त निर्मित मृदभांड, और बानाघाट में 9 पाषाण कालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड। अगला नामकुम, बाण के फलक, तांबे एवं लोहे के औजार। नामकुम समझिए, राम नाम हम लोग बोलते हैं, भगवान राम नाम बोलते हैं ना, तो राम नाम से याद कर लीजिए नामकुम। और भगवान राम अपना क्या है, तीर धनुष लेके चलते थे, तो तीर यानी बाण के फलक, और वो फलक के ऊपर जो ये जो बनता है, जैसे तीर बना दिए हम, और ये जो बनता है ये किसी धातु का ही बनता है। तो याद रखिए कि लोहा और तांबे का बना था। जिससे भी हम याद करते हैं, भगवान राम का जो बाण का जो आपका ये आगे वाला जो हिस्सा है ये किसका बना है, तांबे और लोहा का। तो क्या हो जाएगा आपका नामकुम में बाण, भगवान राम, बाण के फलक और तांबे और लोहे के औजार मिले हैं। किस कहाँ पे, नामकुम में। मुरंद, तांबे के सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। देखिए मूर्त को ना आप लोग कर दीजिए मूर्त, एकदम याद करने में आसान होगा। मूर्त, मूर्त द है त कर दीजिए याद करने के लिए। तो देखिए कोई भी हम मूर्त बनाएंगे ना, कोई भी देवी का मूर्त बनाएंगे, तो सिकड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं माला यहाँ पे, तो सिकड़ी, तो तांबे की सिकड़ी और अंगूठी पहनाएंगे ना, तो मूर्त ये क्या मिला है, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। क्या मिला है मूर्त में, तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी। अगला लूपगढ़ी, क्या हो जाएगा, लूपगढ़ी। गढ़ी में क्या मिला, प्राचीन कब्रगाह, गढ़ी या गड्ढा हम लोग कर सकते हैं कि गड्ढा याद कीजिए, लूपगढ़ी लूप गढ़ा, है कि नहीं। तो गड्ढा से याद क्या, कब्रगाह, कि किसी भी चीज को हम दफनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं फिर उसको दफनाते हैं, तो लूपगढ़ी में क्या हो जाएगा, प्राचीन कब्रगाह के अवशेष। तो ये था आपका उपकरण और औजार। हम लोग फिर से रिविजन लेंगे, लेकिन पीछे से लेंगे कि लूपगढ़ी में क्या मिला है, तो प्राचीन कब्रगाह के अवशेष मिले हैं। लोहरदगा में क्या मिला है, कांसे का प्याला मिला है। मूरत या मूरत क्या मिला है, तांबे की सिकड़ी, कांसे की अंगूठी। नामकुम में भगवान राम वाला बाण के फलक, तांबे और लोहे के औजार। अगला बानाघाट, 9 पाषाण कालीन पत्थर और काले रंग का मृदभांड। बारूडी, पत्थर का रिंग, कुल्हाड़ी और हस्त निर्मित मृदभांड मिला यहाँ पे। भवनाथपुर, यहाँ पे क्या मिला है, आखेट का चित्र, क्या मिला है, आखेट का चित्र और प्राकृतिक गुफा। पलामू, तीनों पाषाण कालीन के उपकरण मिले हैं। पांडु, 4 पैर वाली पत्थर की चौकी, मिट्टी का दीवार और कलश मिला है। आगे आ जाइए, दुमदुमा, यहाँ मिला है क्या, शिवलिंग, क्या मिला है, शिवलिंग मिला है। अगला सीतागढ़ पहाड़ या 6वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ मिले हैं। अगला बहरगंडा, 49 से अधिक तांबे की खान मिली, कहाँ, बहरगंडा में। इसको यहाँ मिला मानव निर्मित चित्र, खुला सूर्य मंदिर, भूल भुलैया की आकृति, नक्षत्र मंडल और अंतरिक्षान। अब आगे आइए, हम लोग पढ़ लिए उपकरण औजार। अब अगला देखेंगे हम लोग अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख और शिलालेख किसी भी राजा के उस वक्त का परिस्थिति के जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यदि हम अशोक को जानते हैं कि अशोक महान है, तो उनका शिलालेख बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को हम जानते हैं कि बहुत प्रतापी राजा थे, तो उसका देन आपका अभिलेख और शिलालेख ही है। तो चलिए हम लोग झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जानेंगे कि अशोक के 13वां शिलालेख, अशोक के कुल 13 शिलालेख था, लेकिन 13वां शिलालेख में झारखंड को कहा गया है आठविक क्षेत्र। क्या कहा गया है, आठविक क्षेत्र। झारखंड को कहा गया है आठविक क्षेत्र कहा गया है, किसमें, अशोक के 13वें शिलालेख में। आगे आइए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें कहा गया है झारखंड को मुरुंड,
क्या क्या गया है, झारखंड को मुरुंड कहा गया, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में और ताम्रपत्र अभिलेख। देखिए ये नाम पहले भी करके रखे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताम्रपत्र अभिलेख लिखा कब गया, 13वीं सदी में, और इसका संबंध कहां से है, तो उड़ीसा के शासकों से है। कब लिखा गया, 13वीं सदी में, कहां से है, उड़ीसा के शासकों संबंधित है। और इसमें पहली बार छोटानागपुर क्षेत्र को झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया। छोटानागपुर क्षेत्र के लिए पहली बार झारखंड बोला गया। छोटानागपुर मतलब उत्तरी और दक्षिणी दोनों मिला के, तो उत्तर में हो जाएगा आपका 6 जिला और दक्षिण में 5, ये सॉरी एक यहाँ 7 जिला और यहाँ 5, मैंने टोटल 12 जिला मिला के आपका बोला गया क्या, कि झारखंड शब्द बोला गया है आपका छोटानागपुर के लिए। तो याद हो जाएगा कि अशोक का 13वां शिलालेख में झारखंड को कहा गया आठवीं प्रदेश, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या गया, झारखंड को मुरुंड, और ताम्रपत्र अभिलेख में झारखंड को झारखंड कहा गया। चलिए अगला है चित्रकला। तो चित्रकला में झारखंड का बहुत ज्यादा चीज नहीं मिला है। यहाँ इसको और भवनाथपुर, हम लोग इसको यहाँ देख चुके हैं, यहाँ हजारीबाग में है, और भवनाथपुर जो आपका गढ़वा में है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यही चीज यहाँ पे मिला है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र जो यहाँ पे है, मानव निर्मित और भूल भुलैया, यही है ना, मानव निर्मित और भूल भुलैया। और भवनाथपुर में क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल के कई चित्र मिले हैं जिसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता से की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है यहाँ से, यदि पूछा जाए कि झारखंड में कौन ऐसा जगह है जहाँ के चित्रों का संबंध आपका सिंधु घाटी सभ्यता से स्थापित होता है, तो कहाँ हो जाएगा, भवनाथपुर। कहाँ हो जाएगा, भवनाथपुर। अगला स्थापत्य एवं मूर्तियां। देखिए पारसनाथ पहाड़ी, तो समझिए पारसनाथ पहाड़ी है कहाँ, गिरिडीह में है। पारसनाथ पहाड़ी में आपका आदिवासियों के अलावा जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। वहां जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर को वहीं निर्वाण प्राप्ति हुआ था। पारसनाथ का हाइट कितना है, 1365 मीटर, और यदि फीट बोलेगा तो 4478। तो कौन नदी किनारे बसा हुआ है, तो हो जाएगा आपका बराकर नदी। चलिए तो पारसनाथ बारे में हम जानते हैं कि जैन की तीर्थंकर की मूर्तियां और मंदिर, तो याद हो ही जाएगा। दुमदुमा, देखिए यहाँ पे था ना दुमदुमा, ये यहाँ शिवलिंग मिला है हजारीबाग में, तो यही दुमदुमा यहाँ पे है। यहाँ पालकालीन मूर्तियां मिला है, क्या मिला है, पालकालीन मूर्ति। कहाँ पे, दुमदुमा हजारीबाग में। और उपकरण और औजार बोलेगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे शिवलिंग मिला है। अब देखिए कोलवा पहाड़ चतरा में, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यदि बनेगा तो सब यही से बनेगा कि कोलवा पहाड़ किस धर्म के लिए है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए। कौन, कोलवा पहाड़। कोलवा पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म की मूर्तियां मिली है, और कहाँ पे है, चतरा में है। अगला जो है खुखरागढ़। खुखरागढ़ जान लीजिए कि बेड़ो रांची में है। कहाँ है खुखरागढ़, बेड़ो रांची में है। यहाँ मिट्टी के बर्तन एवं ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन एवं ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष मिले हैं। अगला और हमेशा पूछने वाला टॉपिक, सिक्का, कॉइन्स। देखिए रांची से मिला है क्या, कुषाण कालीन सिक्के, याद रखिएगा। पहले हम लोग जान लेते हैं कुषाण कालीन से। यदि सवाल ये पूछता है भारत इतिहास में कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो हिंदवन। कौन थे, हिंदवन। लेकिन यदि बोलेगा शब्द शुद्ध बोलेगा तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाला तो हो जाएगा कुषाण। सबसे शुद्ध कौन हो जाएगा, कुषाण। और सबसे अधिक बोलेगा कि सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो गुप्त काल हो जाएगा। कौन आएगा, गुप्त राजा हो जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन हुआ कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला हिंदवन, सबसे शुद्ध हो जाएगा कुषाण, और सबसे अधिक बोलेगा तो गुप्त काल। तो वही जो सबसे शुद्ध चला जाए कौन, कुषाण लोग, उसी का 2-4 सिक्का या सिक्का बोल सकते, बहुत ज्यादा मिला होगा। कहाँ, रांची में। अगला सिंहभूम। देखिए अभी ना याद करने का सिंपल तरीका, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले कहां से, सिंहभूम से। अब समझिए सिंह यदि हमारे सामने आ जाए जंगल में तो हमारा मन क्या करेगा, रोएगा कि नहीं, रो मन, रो मन। यदि सिंह हमारे सामने आ जाए जंगल में, हम साक्षात दर्शन हो जाए उसका, तो हमारा मन क्या करेगा, रोएगा, रो मन। कहाँ हो जाएगा, सिंह भूम, सिंह हो जाएगा। सिंह से सिंह भूम याद कर ही लगे कि रो मन सामने आ गया, क्या करेगा, मेरा मन रोएगा, तो सिंह भूम हो जाएगा। और चाईबासा से क्या हो जाएगा, इंडो सिथियन सिक्के। देखिए चाईबासा यहाँ स है, ये सब मिला देना, सिथियन सिक्के, इंडो सिथियन सिक्के। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है रांची। रांची में क्या हो जाएगा, कुषाण कालीन सिक्के। सिंहभूम, सिंहभूम में क्या हो जाएगा, रोमन साम्राज्य के सिक्के। और चाईबासा में क्या हो जाएगा, इंडियो सिथियन सिक्के। तो ये आपका जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था,
और बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास किए आप लोग को। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को याद हो जाएगा ये। तो चलिए फिर से, यदि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरल पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय झारखंड।